बाजार में कीमतों के नियंत्रण के एनएसओ संबंधी आंकड़े कैसा प्रभाव डाल रहे हैं? खाद्य पदार्थ की कीमतें शहर को राहत दे रही हैं, परंतु इसका असर गांव में उल्टा पड़ रहा है। जो परिवार न्यूनतम आय पर गुजर बसर करता है, उन्होंने सप्ताह के अंत में एनएसओ आंकड़ों पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है? वास्तव में लोगों की आय यदि नहीं बढ़ रही हो तो बाजार की स्थिरता का उन्हें विशेष लाभ नहीं मिलता है, जबकि इसके उलट गरीब वर्गों पर कीमतों के बढ़ने का सीधा असर पड़ता है। कीमतें यदि नियंत्रित हैं तो यह असर कहां चला जाता है? इन जटिल प्रश्नों का सरल उत्तर इस वीडियो विश्लेषण में देखिए। पसंद आए तो इसे शेयर अवश्य कीजिए। नवंबर महीने के अंत तक खुदरा महंगाई 1% से कम पर आ गई है। हालांकि यह राहत अक्टूबर के मुकाबले कम है। अक्टूबर के अंत में मुद्रास्फीति का प्रतिशत निचले स्तर का रिकॉर्ड बना रहा था। मुद्रास्फीति 0.25% पर आ गई थी। इसका मतलब हुआ कि अपस्फीति यानी डिफ्लेशन अक्टूबर में जहां थी, वहां से नवंबर में कम हुई है। यह खाद्य पदार्थों की कीमत की वजह से हुआ है। फूड बास्केट में अपस्फीति अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में कम हुई है, अर्थात खाद्य पदार्थ की कीमत पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब सरल ढंग से समझिए, अक्टूबर के मुकाबले कीमतों की राहत नवंबर में उतनी नहीं थी। फूड बास्केट अक्टूबर में 5% ऋणात्मक थी और नवंबर में यह 4% ऋणात्मक रह गई है। जानते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वे एनएसओ ने सीपीआई को आधार बनाकर खुद महंगाई दर का अनुमान लगाया है। खुदरा महंगाई जितनी कम हो गई थी, खासकर अंडा, दालों और फलों की बढ़ी कीमतों की वजह से, वह थोड़ी और बढ़ गई है। फिर भी यह मुद्रास्फीति 1% से कम है। खाद्य पदार्थों की कीमत के घटने के बावजूद ग्रामीण भारत में मुद्रास्फीति से राहत शहरों के मुकाबले कम रही। बताया गया है कि पिछले 50 महीने में अनाज की महंगाई सबसे नीचे है, परंतु गांव में बहुत सारी आबादी अनाज के उत्पादन में हिस्सेदार होती है। इसीलिए अनाज की कीमतें घटने का प्रतिकूल असर गांव पर दिखता है। आने वाले दिनों के लिए अनुमान यह है कि भारत में कृषि गतिविधियां ठीक रहेंगी। इसका सीधा लाभ ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से को मिलेगा। आपके लाइक की चैनल को ज़रूरत है, साथ ही आपके सब्सक्रिप्शन की। देखते रहिए विमर्श न्यूज़।